जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी 2025 की लगातार प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चलाए हुए हैं। उसमें हम जीके जीएस, सामान्य ज्ञान प्रश्नों की प्रीवियस ईयर को श्रृंखला, जबकि हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला और मैथ की श्रृंखला भी स्टार्ट कर दी है। तो आपने अगर वीडियो ना देखे हो तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जो पेपर में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है उनको लेकर आए हैं और आपका समय अब बचा नहीं है ज़्यादा। 32 दिन शेष बचे हुए हैं, तो तैयारी में जुट जाइए। और इसी तैयारी को और बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रैक्टिस सेट आपके लिए लगा ला रहे हैं। और आप लोगों के लिए पहला प्रश्न आ चुका है मैथ का। देखिए पहला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न नंबर इधर उधर है, क्रम से आप घबराइएगा मत। पहला प्रश्न क्या है। टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष 4900 रुपये बचाती है। 4900 रुपये बचाती है तो टीना का वेतन क्या होगा, वेतन बताना है। तो वेतन क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे। मान लीजिए हमारा जो टीना का वेतन है वो एक्स रुपए है। कितना है, एक्स रुपए। और 30% भोजन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 70%। तो 70% बचा, 70% आ गया। और शेष शेष का 30%, तो फिर 70% का 70% निकलेगा। ये क्या कर रहा है, बचत कर रही है। तो बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 4900 रुपये बचाती है। तो यहाँ आ जाएगी उसकी सेविंग। ठीक है, यानी बचत। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और बचा क्या, ऊपर 7 सत्ते 49, 49 एक्स बचा, 49 एक्स। और ये जो 100 और 100 गुणा में आ जाएगा इधर। तो 49 गुणे 100 100 गुणे 100 यहाँ पर लिख देना है 100। ठीक है, ये 100 गुणे 100। अब 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हमारा क्या बचेगा, 100 गुणे 100 यानी 10,000 बचेगा, 10,000 रुपए। तो ये क्या आ गई, ये टीना की वेतन आ गया। तो टीना का वेतन कितना हो जाएगा, 10,000। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक होगा, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दूसरा वाला ठीक हो जाएगा, 10,000। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 वैसे प्रश्न नंबर 2 है। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। 14 सेंटीमीटर के व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 लेना है। देखिए क्या बोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमें देके क्या रखा है, गोले का व्यास देके रखा है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर कितनी हो जाएगी, 14 की बटे 14 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या हो गई त्रिज्या, क्योंकि व्यास का आधा होती है त्रिज्या। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। कितना होगा, 3 पाई r स्क्वायर। देखें यहां से 3 गुणे पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर की जगह 7 गुणे 7 आ जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा क्या, 22 तिया 66। और 66 की गुणा 7 से करेंगे तो 462। 462 सेमी स्क्वायर आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है और यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 दिख रहा है। तो प्रश्न क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका मासा 6 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, क्या आएगा, लासा। लासा पूछा। देखिए संख्याएं क्या है, 4:5 में है, अर्थात प्रत्येक संख्या में क्या आएगा, 6, मासा 6 है। तो 4:5 में है तो 6 से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 4 अनुपात में तो 6 चौक 24, पहली संख्या क्या आ गई 24। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 5 छक्का 30, यानी संख्याएं क्या आ जाएंगी 24 और 30। अब इनका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम यानी लासापा। तो एलसीएम क्या आएगा, 24 और 30 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 120। कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 24 और 30 को देखिए इसको कट करेंगे तो इसके लिए क्या आएगा, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब 6, 6, 4 और 5 इनकी गुणा कर देंगे तो गुणा कितनी आएगी, 120। तो ये होगा इसका एलसीएम या लासा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है कि 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु के विक्रय मूल्य 9,510 रुपए हो जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा।
देखिए 25% छूट देने के बाद मूल्य कितना हुआ है, विक्रय मूल्य 9,510। इसका मतलब 25% छूट देने के बाद वस्तु बची कितनी है, तो 75% बची है। तो ये 75% की वैल्यू हमें दे के रखी है। कितना दे के रखी है, 75% की वैल्यू 9,510 रुपए दे के रखी है। हमसे पूछा वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 100%, तभी तो 25% की छूट दी। 100% जब अंकित मूल्य रहा होगा तो 25% की छूट देने के बाद बची कितनी, 75%। तो 75% की वैल्यू दी है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है। कितने परसेंट की, 100% की। तो 9,510 के बटे में आ जाएगा 75, और 100% का मतलब 100 से गुणा कर देंगे। यहां से अब कैंसिल करेंगे, देखिए तो क्या आएगा, यहाँ पर 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, और यहाँ 25 तिया 75। अब 3 से काट देंगे 9,500 को, तो 3 तिया 9, और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 0 31 70। कितना आएगा, 31 70 की गुणा 4 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 12,680 रुपए। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 और हमारा प्रश्न नंबर 4 आ जाएगा। क्या प्रश्न पूछा है, रीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकती है और गीता उसी कार्य को 21 दिन में कर सकती है। रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितना दिन लेंगी। तो इस प्रश्न के लिए करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले और आपको बहुत हेल्प हो सके। चलिए देखिए, रीता कितने दिन में करती है, तो रीता 14 दिन में कर रही है। और गीता कितने दिन में कर रही, तो गीता कर रही है 21 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा, 42। अच्छा, इनकी अब इफिशियंसी यानी क्षमता जो है, क्षमता कितनी बनेगी, तो क्षमता कितनी बनेगी, रीता की बनेगी 14 से भाग देंगे 42 को, 14 तिया 42, और गीता की 21 से भाग देंगे तो 21 दूनी 42 दो। तो क्षमताएं कितनी आ गई इनके कार्य करने की, 1 की 3 आ गई, इनकी 2 आ गई। अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो क्षमताएं जुड़ जाएंगी, 3 + 2 हो जाएंगी। तो कितनी हो जाएगी क्षमता, टोटल 5। 5 क्षमता से काम कितने दिन में करेंगे, तो 42/5। तो यहाँ पर ठीक आंसर क्या आ जाएगा, 42 को 5 से भाग देंगे, यानी कितना आएगा, काट देंगे 5 से तो आएगा 8.4। 4 दिन आ जाएगा, 8.4 दिन। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखिए क्या पूछा है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेमी स्क्वायर है यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई एल और बी कितने हैं, 15 और 16 है, तो घनाभ की ऊंचाई बताना है, यानी एच हमें ज्ञात करना है। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये होता है हमारा, अच्छा अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 4200। कितना दिया है, 4200। अब इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल, एल ये आएगा, और बराबर 4200। 4200 2 से काट देंगे 4200 को तो 2100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2100। एल का मान कितना लगाएंगे, तो एल और बी का मान यानी 15 × 16 आएगा हमारा, प्लस बी का मान कितना है, तो बी का मान है 16, तो 16 × एच आएगा, और एच गुणे एल का मान है 15, तो बराबर कितना आ गया, 2100। 2100 आ जाएगा, हाँ तो 2100। तो यहां पर कितना आ गया था हमारा, अब देखिए वहां वहां तक चलते हैं तो कितना आया था, 15 × 16 प्लस 16 × एच प्लस एच गुणे 15 बराबर 2100। 2100 आ गया। तो ये 15 और 16 की गुणा कितनी आई थी, तो 15 और 16 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 15 और 16 की गुणा आएगा 240। कितना आएगा, 240 प्लस 16 एच आएगा प्लस 15 एच आएगा, बराबर आएगा 2100। अब 240 2100 से घट जाएंगे आकर, इधर 16 और 15 31 एच हो जाएंगे, 31 एच, और इधर 2100 में से हमारा 240 घटा देंगे, 240 घटा देंगे तो 31 एच बराबर कितना आएगा,
ये आ जाएगा हमारा 31H घटा देंगे तो 1860 आएगा। कितना आएगा? 1860। अब 31 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 60। तो H का मान कितना हो गया? 60 हो जाएगा इसकी ऊंचाई। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला ठीक हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आ गया। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा? एक वस्तु को 15,000 रुपए में बेचने पर सुबीर को 2,000 की हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि क्या होगी? तो प्रतिशत हानि यानी लॉस का परसेंटेज पूछा है। लॉस परसेंटेज का कितनी हानि हुई? 2,000 रुपए की। कितने पर हुई? तो 15,000 में बेचा है, 2,000 की हानि। टोटल जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 17,000 गुणे 100। तो 0 से 0 कट जाएंगे, 2 1 3 भी कट गया, बचा कितना? तो बोलेंगे 200/17 भाग देंगे तो 17 एकम 17 और फिर 17 एकम 17 बचे 13/17 यानी 11 सही 13/17%। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। एक वस्तु जो है अंकित मूल्य 1960 रुपए है, वस्तु को 30% छूट दी जाती है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी कितने रुपए में उसे बेचेगा? तो अंकित मूल्य 1960 है, 30% की छूट दे रहा है। तो 1960 रुपए की वस्तु है, 30% की छूट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा है? 70% में। तो 70/100 आ जाएगा। 0 से 0, 2 0 से 0, ये 196 गुणे 7। 196 गुणे 7 कितना आएगा? तो बोलेंगे 1372 रुपए। ये ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 35% है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का 35%, 35/100। अब क्रय मूल्य इधर ले आएंगे विक्रय मूल्य की तरफ, तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 35/100। इसका मतलब क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 35 है। कितनी हानि हुई? तो बोलेंगे 100 की वस्तु खरीदकर 35 में बेच रहा है तो 65% की हानि हुई। तो क्या पूछ रहा है उसने? हानि परसेंटेज ना, लॉस परसेंटेज कितना होगा? तो बोलेंगे 65 का लॉस होगा कितने पर? तो बोलेंगे 100 पर होगा और गुणा 100 कर देंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा। कितने परसेंट की हानि हुई? 65% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। प्रश्न नंबर पहला आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है। एक खिलौना 950 में खरीदा जाता है और 1140 में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत बताना है, कितना होगा लाभ का प्रतिशत? तो एक खिलौना जो है कितने में खरीदा? 950 में, 1140 में बेचा, तो कितना लाभ हुआ? तो लाभ परसेंटेज निकालना। लाभ कितना हुआ? बोलेंगे 190। कितना लाभ हुआ? 190। कितने पर हुआ? 950 पर। क्रय मूल्य हो गया और गुणे 100। तो एक 0 से एक 0 कट गया। अब 19 पना 95 तो कितना? और 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 यानी 20, यानी 20% का ये लॉस नहीं है, ये क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। 20 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 3 सीटी की कीमत 3300 रुपए है, तो 10 सीटी की कीमत क्या होगी? तो 3 सीटी की कीमत देखिए, 3 की कीमत कितनी है? 3300। 3300। तो एक की कीमत कितनी आएगी? तो बोलेंगे 1100 रुपए। तो 10 की कितनी आएगी? तो बोलेंगे 1100 की 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, 10 की कीमत आ जाएगी 11,000 रुपए। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इस तरह से हमारी क्लास के प्रश्न समाप्त हुए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।